वो 90 के दशक में घाटी में लगातार वायलेंस हो, मिलिटेंट एक्शंस हो, पत्थरबाजी हो, या कहें वो एक रात जिसने घाटी को पूरी तरह बदल के रख दिया, कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड। एक देश जिससे हमारा डिसएग्रीमेंट किसी डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे नहीं हुआ, एक देश जो आज के लगभग 100 साल पहले एक देश था, एक देश जिसका बंटवारा साल 1947 में हुआ। आप समझ चुके हैं मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के इंडियन जियोपॉलिटिकल मिस्टेक्स के छठे और लास्ट एपिसोड में, जिसका नाम है पाकिस्तान एंड इट्स प्रॉक्सिमिटीज। भारत 1947 में 15 अगस्त आज ही के दिन आजादी पाई थी। आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हमें रुक के उस देश को और उस देश से निभाए रिश्ते को देखना होगा जो आज हमसे अलग हुआ था और बना था पाकिस्तान। साल था 1947 जब भारत ने पाकिस्तान से अपने आप को अलग किया था, या कहें पाकिस्तान ने भारत का साथ छोड़ा था। कश्मीर मुद्दे पे कॉन्फ्लिक्ट वहीं से शुरू हुआ जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जनमत संग्रह की बात की थी, और कश्मीर का इशू इतना बढ़ गया कि 47-48 की जंग, 65 की जंग, 71 की जंग और 99 में कारगिल युद्ध, इतनी जंग में मुंह खाने के बाद भी पाकिस्तान आज भी मिलिटेंसी और टेररिज्म का साथ लेता है। इसमें भारत की सिर्फ एक गलती है कि उसने जनमत संग्रह की बात की थी, जबकि उस समय के राजा हरि सिंह ने भारत से मिलन करने के लिए पैक्ट साइन कर दिया था। और ये खामी, ये कमी आज तक भारत को चैन से ना सोने देती है ना जगने देती है। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता एक मिलिट्री रेस का रिश्ता है, एक सिक्योरिटी कंसर्न का रिश्ता है। मैं बताता हूं कैसे। साल 1998 से पहले भारत और पाकिस्तान में जितनी भी जंगें हुई सब नॉर्मल वॉरफेयर थे। 98 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए और एक दूसरे से सिक्योरिटी कंसर्न्स में एक और लेयर ऐड हो गई, जिसको हम न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वॉर कहते हैं। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का एस्केलेशंस और कॉस्ट कई ज्यादा और कई गुना बढ़ चुके हैं। पर यहां पे हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब एक दो देश न्यूक्लियर वेपन और इतने कॉन्फ्लिक्ट राइवलरी के इंटरट्विन्ड होते हैं तो एक जल्दी से ही किसी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते। और हमें ध्यान देना होगा कि सदी की शुरुआत से लेकर अभी तक भारत और पाकिस्तान कभी भी किसी बड़े एस्केलेशन में एक साथ इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। साल था 2025, तारीख थी 7 मई जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। साल था 2001 और महीना था दिसंबर जब मिलिट्री का ना यूज करके पर टेररिस्ट का यूज करके भारत के पार्लियामेंट पे हमला करवाया गया। और साल था 2008, महीना था नवंबर और तारीख थी 26 जब भारत में मुंबई अटैक करवाए गए। पाकिस्तान से हमारा सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा बना रहा, चाहे वो 90 के दशक में घाटी में लगातार वायलेंस हो, मिलिटेंट एक्शंस हो, पत्थरबाजी हो, या कहें वो एक रात जिसने घाटी को पूरी तरह बदल के रख दिया, कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड। पाकिस्तान हर लेवल से भारत में को इंस्टेबलाइज, भारत में मिलिटेंट ग्रुप्स भेजता रहता है और भारत के साथ अपने दिक्कत लेता रहता है और घाटी में इंस्टेबिलिटी बनाए रखता है। चलिए उस गलती से हम आगे बढ़ चुके हैं। हम स्टेबल रिश्ते के तौर पे उनसे कई बार बात कर चुके हैं, चाहे वो साल 2002 या 2003 हो जब अटल बिहारी वाजपेयी ने समझौता एक्सप्रेस चलाई थी, या कहें जब मनमोहन सिंह ने उनसे हाथ मिलाया था, और क्या कहें जब हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ के घर उनकी बेटी में कुछ खीर खाई थी। हम हमेशा से पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधारते रहे, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान कुछ अलग नहीं है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स ने भारत और पाकिस्तान को अलग किया है, पर एक रिलीजन और पीपल टू पीपल टाई ही है कि भारत और पाकिस्तान को एक कर सकता है। तो क्या पाकिस्तान सुधरेगा, या BRI जिसकी मैंने बात इस वीडियो में की है
उसके साथ मिलके चाइना के साथ रह के भारत के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। जैसा कि हमें पता है, पुलवामा और उरी हमले के बाद जो ट्रस्ट इतने सालों में बिल्ड हुआ था वो खत्म हो चुका है। पहलगाम पे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स का हमला किसी एक धर्म विशेष पे इस ट्रस्ट को नाबूद कर चुका है, और ऑपरेशन सिंदूर भारत ने तभी किया। भारत ने एक समझदारी भी निभाई। यहां पे भारत ने कभी भी पहला हमला नहीं किया। कारगिल युद्ध हो 1971 में, आपका वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच की राइवलरी के बीच जब भारत में रेफ्यूजीज घुसने लगे तब का मामला हो, या साल 1965 की जंग हो, भारत ने कभी भी पहले हमला नहीं किया, पर जब भी हमला किया वो निर्णायक रहा, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर है साल 2025। पाकिस्तान एक देश जो हमसे बैर लेता है फिर मुंह की खाता है। हमें आज 15 अगस्त जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना होगा और ये गर्व करना होगा कि एक ऐसा देश जो हमारा पड़ोसी बना, पर वो पड़ोसी कहलाने के लायक नहीं है, वो पाकिस्तान हमसे मुंह की खाया है। 5 से 6 जंग हार चुका है, कई मिलिटेंट ऑपरेशंस में फेल हो चुका है, और कई सारे ऑपरेशंस हमने उनके खिलाफ किए, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन मेघदूत। हमें गर्व है अपने भारतीय सैनिकों पे, हमें गर्व है अपने रक्षा दलों पे कि जिसने हमें हमारी इतने सालों में रक्षा की। हमें गर्व है भारतीय होने पे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।